नमस्कार, मेरा नाम डी कृष्ण कुमार, मेरी मातेश्वरी का नाम श्रीमती चूड़ा रत्नम्मा है। 73 ईयर्स। हम मैसूर वाला हूँ, मैं मैसूर वाला हूँ। ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा है। पहले हम एकता कुटुंब में थे, 10 लोग का बड़ा संयुक्त परिवार है। उसी समय में मेरी मातेश्वरी सवेरे से रात तक पूरा घर का काम, रसोई पकाना, कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, ज़मीन पहुँचना, इसी कामों में समय बीत गई। बाहर का विहार ही नहीं, क्योंकि 10 लोग का बड़ा परिवार है ना, वो पूरा जिम्मेदारी, पाल पोषण करने का जिम्मेदारी मेरी माता जी के ऊपर था। बाहर का विहार ही नहीं, लाइफ गोइंग ऑन लाइक दैट। 2015 में मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। उसी समय में मैं बेंगलोर में काम करता था। आई वॉज वर्किंग एज ए कॉर्पोरेट टीम लीडर इन बैंगलोर। मेरी माता जी को मैसूर से लेकर बेंगलोर में मेरा साथी रख लिया। मुझको एक आदत है, रात भोजन होने के बाद मेरी माता जी के साथ प्यार से बात करना। एक दिन वार्तालाप करने का समय में मैं एक प्रश्न पूछा, माँ आप तिरुवन्नामलाई, तिरुकोयलूर, तिरुवारंगम, तिरुनलवेली, तिरुपट्टू, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति कुछ देखे क्या माँ? मैं पूछा। मेरी मातेश्वरी ने कहा, मैं यहाँ नज़दीक वाले बेलूर हड़ेबीड़ मंदिर भी नहीं देखा बेटा, ये पास वाले मंदिर भी नहीं देखा अभी, ऐसा बोल दिया। ये मेरी माता जी का मुखभाव देखकर मुझको बहुत संकट हो गया। मुझको जन्म दिया माता जी, पास वाले मंदिर भी नहीं देखा अभी तक। मैं इतना समर्थ हूँ, मेरे आंखों, दिमाग, हाथ अच्छा काम कर रहा है, मेरा मेहनत का पैसा मैं कमा रहा हूँ। मुझको जन्म दिया माता जी, पास वाले मंदिर भी नहीं देखा। उसी समय में मैं संकल्प लिया, मेरी माता जी को मैं प्रॉमिस किया, माँ आप चिंता मत कीजिए, सिर्फ आपको बेलूर हड़ेबीड़ पास वाले मंदिर एक ही नहीं, सारे भारत आपको मैं घुमाऊँगा, आपको घुमाता हूँ। ऐसा संकल्प लिया। जनवरी 14, 2018 नौकरी को त्याग पत्र दिया। उसी समय तक इंडियन कंडीशन में एकदम सादा जीवन, एकदम सरल जीवन करने को कितना पैसा चाहिए उतना हमारा पास था। क्यों मनी का पीछे भागना? मेरी माता जी जीवित रहने का समय में वो उनको इच्छा पूरा करना, जो श्रेयस होता है, जो सत्कर्म होता हो, वो अभी करना है, पोस्टपोन नहीं करना। बूढ़ा लोगों का वो डिज़ायर्स रहते हैं ना, वो इच्छा पोस्टपोन नहीं करना, क्योंकि काल व्यत्यास होने के बाद हमारा बॉडी हमको बड़ा बर्डन होता है। वो बूढ़ा होने के बाद कुछ भी। मेरा पूरा एड्रेस है, हम मैसूर के रहने हैं। मैसूर में बोगादी हमारा एरिया है, बोगादी ये सब प्राइम एरिया है मैसूर में। ये बोगादी इस प्राइम एरिया है, मानसा गंगोत्री के बाद आता है। हम वहाँ रहते हैं। मेरे पिताजी है, स्वर्गवासी है, उनका नाम है श्री दक्षिणामूर्ति। ये मेरी मातेश्वरी है श्रीमती चूड़ा रत्नम्मा। मैं इकलौता पुत्र, आई डोंट हैव एनी ब्रदर एंड सिस्टर। वो विश्व बंधु में हम जी रहे हैं। लोगों के लिए संदेश मतलब मैसेज हम सजेस्ट कर सकते हैं, हम एडवाइस करने के लिए बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ मैं। मेरी माता पिता है ना, ये बोलने वाला भगवान है। माता पिता हमारा साथ रहने वाला भगवान है, जो जीवन में वो पूरा छोटा बचपन से हमारे लिए पूर्ण त्याग कर हमारा जीवन सुंदर बनाते हैं। सभी माता पिता उनका स्वार्थ, उनका ड्रीम्स, डिज़ायर सभी छोड़कर बच्चों का जीवन सुंदर बना के कितना कोशिश करते हैं माता पिता। इसीलिए हम भी बड़ा होने के बाद, जीवन में एक सेटल होने के बाद, वी हैव टू रीच माता पिता को भी हम अक्षरा देखना, स्पेशली बुढ़ापे में माता पिता को साथ ही रखकर उनका क्षेम चिंतन करना उनको, क्योंकि खुद का बेटा बेटी ऐसा सेवा करने तो माता पिता को वृद्धावस्था में उनको अंतरंग का शांति मिलता है, वो संतुष्ट रहता है। उसको क्या करना है, एक दिन में 24 घंटे रहते हैं ना, 24 आवर्स है, 23.5 आवर्स यू कैन डू एनीथिंग, योर जॉब, योर करियर, योर बिजनेस, योर फैमिली कमिटमेंट, वॉट एवर यू कैन डू। सिर्फ आधा घंटे, एक दिन में सिर्फ 30 मिनट माता पिता के साथ प्यार से बात भोजन कीजिए, क्योंकि जीवित रहने के समय में उनको सेवा करना, बाद में एक फोटो को एक माला डालकर उसके आगे चंदन कुमकुम लगा के उसके आगे श्रद्धा भक्ति समर्पण करने तो कोई फ़ायदा नहीं। इंस्टेड ऑफ दैट वो जीवित रहने के समय में उनको अपना समय दीजिए, प्यार से बात भोजन कीजिए। उसी वृद्धावस्था में उनको आयुष्मान होता है, ऐसा अंतरंग का शांति मिलता है, वो आरोग्य भी वर्धन होता है। जीवित रहने के समय में उनको चाहिए, स्पेशली बुढ़ापे में। शरीर में बल होने तो कुछ भी कर सकता है, वो इसी अवस्था में एक इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए। वो खुद का बेटा ये साथ में रखकर सेवा करना, ये हमारा विचार है। दिया, इमीडिएट प्रायोरिटी दिया मेरी माता जी को लेकर। सारा भारत
साथ ही नेपाल, भूटान एंड म्यांमार भी इसी स्कूटर में। ये 20 साल के पहले मेरे पिताजी मुझको बेंट के रूप में दिया था ये स्कूटर, इसीलिए ये स्कूटर को खुद मेरा पिताजी मानकर, ये स्कूटर को मेरा पिताजी का प्रतिरूप मानकर, इसी स्कूटर में मेरी माताजी को बिठाकर अभी तक 71,495 किलोमीटर सफ़र चुका हूँ, सफ़र कर रहा हूँ। 4 कंट्री घूम लिया है, सारा भारत, साथ ही नेपाल, भूटान एंड म्यांमार। इसी स्कूटर में मेरी माताजी को हर तीर्थ स्थान, हर मठ, मंदिर, आश्रम, गुरुस्थान सभी मेरी माताजी को मैं दिखा रहा हूँ। ये यात्रा कहाँ समाप्त होगी? ये समाप्त क्यों करना है? क्योंकि हम अभी, मेरा पूरा दुनिया है, मेरी माताजी है, वर्ल्ड, क्योंकि समाप्त होता है एक दिन, बट अभी प्लान नहीं है। हम वर्तमान में जीते हैं। हम अभी हिमाचल आया है, हिमाचल का एक एक खंड में भी ये खूबसूरती बसे हुए है, परमात्मा का वास है, ये हम एंजॉय कर रहे हैं। आगे होता है, एक दिन समाप्त होना चाहिए, 1-2 महीने के बाद वो पूरा देखना है ना हिमाचल, इसका बारे में हम सोचते हैं। आपने शादी की है? नहीं, मैं ब्रह्मचारी हूँ। मैं 21st साल में, 21st ईयर में मैं ब्रह्मचारी होकर भी जीवन बिताना, मेरा छोटा बचपन से ये एक ही लक्ष्य था। मैं बड़ा होने के बाद मेरी माताजी को अच्छा देखना। इतना कमजोरी हो गया ना, सिर्फ 68 ईयर, 4 दीवारें का, सिर्फ 4 वाइट वॉल एंड 1 रूफ, उनका एक्सपीरियंस। ऐसा माताजी को बाहर लेकर अभी कलरफुल दुनिया में दिखा रहा हूँ। इस यात्रा में क्या क्या आपको परेशानी आई कोई? अभी तक कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा पूर्विकों ने हमको ये द वे ऑफ इंडियन लाइफ में अच्छा संस्कार है लोगों को लिए। अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, लाइक पितृदेवो भव, ऐसा अतिथि देवो भव एक कॉन्सेप्ट दिया है हमारा बड़ा लोग। इसी आइडिया से, इसी कॉन्सेप्ट से हमारा यात्रा आसान हो रहा है। अभी भी हमारा चंबा आया है, चंबा का सभी श्रेष्ठ नागरिक को हमारा ऊपर प्यार दिखाया है। यहाँ का ब्राह्मण सभा में हमको खाने पीने के, ठहरने के व्यवस्था किया है। सभी ये चंबा का श्रेष्ठ नागरिकों को और हमारा ब्राह्मण सभा व सभी डिग्निटरीज को, मनोहर जी, मोनो जी, सभी उनका परिवार सदस्यगण को मैं और मेरी माताजी का तरफ से चंबा का श्रेष्ठ नागरिकों के स्पेशली थैंक्स टू ऑल योर अफेक्शन, शो नमस्ते। अगला लक्ष्य कहाँ जाना है आपका? अभी बरमोर जा रहा हूँ, बरमोर मेरी माताजी को दिखाने के लिए जा रहा हूँ। बाद में हम पूरा हिमाचल हो गया, पूरा शिमला से हम सभी, क्योंकि पुंटा साहिब से शुरू होकर शिमला, मंडी डिस्ट्रिक्ट, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, पालमपुर, सभी, बाद में जोगिंद्र नगर, बैजनाथ, चामुंडा माँ, सभी ज्वाला देवी, वहाँ कांगड़ा देवी, सभी डिस्ट्रिक्ट हम घूम लिया है। हिमाचल के बाद नेक्स्ट कहाँ है? हिमाचल के बाद हम जम्मू कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर तक।